माय डियर स्टूडेंट, आई एम गुड्डू सर फ्रॉम घोसी। हम अगले वीडियो में बताए थे कि आयन एपिथाप का स्टेटस कि क्या है, जन्म क्या, मृत्यु कब, कहाँ के थे, क्या लिखे, कब जन्म कब मृत्यु, किस गांव से बिलोंग करते थे। आज हम आपको बताएंगे कि आयन एपिथाप जो कविता है, तो इस कविता को के माध्यम से जो बताया गया, आयन एपिथाप एक कविता है। इसके पहले भी बोले थे कि एक कविता है। इस कविता के माध्यम से जो बताया जाए, जो समझाया गया, अब हम एक एक लाइन आपको बारीकी से बताएं कि देखिए जी, आयन एपिथाप, मान लिए कि इसको हिंदी हम कब्र बताए थे, और कब्र को टॉम भी कहा जाता है। टॉम, जिसको हम लोग हिंदी गंगर में स्मृति का भी नाम दे देते हैं, याद रखिए, इससे भी ऑब्जेक्टिव बना देता है। तो मान लीजिए कि कब्र है, और एक कब्र का नाम दिया गया कि आयन एपिथाप। आयन एपिथाप एक कविता है, और इस कविता को लिखने वाले जो थे वो वाल्टर डी ला मेयर, वाल्टर डी ला मेयर साहब हैं। हम आपको बताते हैं, वाल्टर डी ला मेयर साहब इस कब्र के पास बैठे हुए हैं। समझिए कि बैठे हुए हैं, कहा कि जब तक समझिएगा नहीं, उनके फिल्म को नहीं समझिएगा, आपको समझ में नहीं आए। तो वाल्टर डी ला मेयर बैठे हुए हैं जी इस कब्र के पास, और यहीं पे बैठकर बताते हैं कि यहाँ हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ देखिए जी, हेयर, हेयर को हम लोग हिंदी में बोल देते हैं यहाँ। तो यहाँ लाइज, लाइज मीन्स होता है दफनाना, याद रखिएगा। हेयर लाइज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ जानते हैं एक खूबसूरत महिला को दफनाया गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू द बुक वाल्टर डी ला मेयर का कहना था कि जानते हैं, यही कह रहे थे कि इस कब्र में, इस कब्र के अंदर एक महिला को दफनाया गया है। वो महिला कैसी थी? तो बहुत सुंदर थी, ऐसा बताया गया। वाल्टर डी ला मेयर का कहना था कि एक सुंदर महिला थी जो अब नहीं रही, तो उसके बारे में हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये कहना था वाल्टर डी ला मेयर का। अब समझते हैं, कभी कभी क्या करता है ना कि प्रोज और पोएट्री सेक्शन में दो लाइन उठा लेगा, आप पूछेगा कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी हु रोट, कौन लिखे, हैज बीन टेकन फ्रॉम, लिया कहाँ से गया है। तो पहले आपको याद रखना लिया कहाँ से गया, लिखे कौन, ये दोनों बातों पे ध्यान दीजिएगा। तो समझने की कोशिश कीजिए कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ये कविता है, कविता कमसोर यानी एपिथाप का लाइन है, पहला लाइन है, और इसको लिखने वाले थे वाल्टर डी ला मेयर। इस लाइन के माध्यम से वो कहना चाहते थे कि जो खूबसूरत महिला थी, जो सुंदर थी, जो अब नहीं रही, इसको कब्र में दफनाया जा चुका है। वो महिला जो थी ना, देखिए हर महिलाओं का अलग अलग अपना शौक होता है। कुछ महिलाएं घूमना ज्यादा चाहती है, कुछ कम चाहती है, उनका शौक अलग अलग होता है। ये जो महिला थी कि लाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप एंड हॉल्ट, इसको जब आप अंडरलाइन कर लीजिए, जो हम घेर दिए वो भी समझिएगा, उससे भी ऑब्जेक्टिव बनाता है। लाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप एंड हॉल्ट, इसका मतलब होता है कि बिना उद्देश्य घूमने वाले। देखिए ना, किसी उद्देश्य से घूमना और बिना उद्देश्य से घूमना। तो हम बताएंगे कि उद्देश्य के साथ घूमते हैं तो लोग क्या बोलेंगे, बिना उद्देश्य घूमते हैं तो क्या बोलते हैं। तो बिना उद्देश्य घूमने वाला, देखिए लाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप एंड हॉल्ट, बिना उद्देश्य घूमना। ये जो महिला थी, जो सुंदर थी, जो अब नहीं रही, जिनको दफनाया जा चुका है, वो बिना उद्देश्य घूमने वाली थी। ये हम नहीं, वाल्टर डी ला मेयर का कहना था जी। तो हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप एंड हॉल्ट, बात सी। यहाँ एक खूबसूरत महिला को दफनाया गया। वो महिला कैसी थी? पूछ देगा कैसी थी जी, उनका स्वभाव क्या था? तो घूमना, बिना उद्देश्य घूमना था जी। आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मेरी नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, हमें नहीं कहना है, वाल्टर डी ला मेयर के अनुसार कह रहे हैं कि जहां तक मेरी सोच है, जहां तक हम समझते हैं, जहां तक हमें समझने के लिए कहा गया, समझ सकते हैं, वो कहा गया कि आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, जहां तक मेरी सोच है वो बहुत खूबसूरत महिला थी। मरने के बाद भी उनके बारे में याद कर रहे हैं कि देखिए 3 लाइन बताए हैं, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, शी वाज लाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप एंड हॉल्ट, बात सी, आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। 3 लाइन बताए हैं जी। पहला लाइन कि यहाँ एक खूबसूरत महिला को दफनाया गया, दूसरा कह रहा है कि वो महिला बिना उद्देश्य घूमने वाली थी, और तीसरा में कहा गया कि आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी,
आई मतलब मैं सोचता हूँ, सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल उस महिला के लिए प्रयोग हुआ है, वो महिला बहुत खूबसूरत थी अकॉर्डिंग टू द वाटर डीलर मेयर दैट एवर वाज इन द बेस्ट कंट्री। इसको जरा याद रख लीजिएगा, पूछ देगा कि बताइए वो महिला थी कहाँ से, तो इंग्लैंड में ही बेस्ट कंट्री से वो बिलोंग करती थी, इसलिए ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो बेस्ट कंट्री से वो बिलोंग करती थी, बहुत सुंदर थी, खूबसूरत थी, ये बात को वाटर डीलर मेयर। अभी तक हम 4 लाइन बताए हैं जी। पहला लाइन, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हेल्थ बात सी, आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज इन द बेस्ट कंट्री। ऐसा लिखा गया, ऐसा बताया गया, तो ये चारों का मतलब था सपोज दैट मानिए कि कब्र है और इस कब्र के अंदर एक खूबसूरत महिला को दफनाया गया। लेखक वहां पे बैठकर बता रहे हैं कि देखिए यहाँ एक खूबसूरत महिला को दफनाया गया है, वो महिला बिना उद्देश्य घूमने वाली थी, जहां तक मेरी सोच है, जहां तक हम समझते हैं इतनी खूबसूरत महिला कोई पढ़ लीजिए। कहने का मतलब था जो हम बता दें कि पहला लाइन आपको पूछी कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज टेकन फ्रॉम, लिया कहाँ से गया, तो वाटर डीलर मेयर कविता लिखे आईने पिथाप, तो आईने पिथाप से लिया गया। आप पूछेगा कि इसको लिखे कौन, तो वाटर डीलर मेयर, लिया कहाँ से गया, तो आईने पिथाप। ऐसी बातों को याद रखिएगा। आप बहुत अच्छी बात बोले हैं, ये नहीं कि लड़की के बारे में बात कर गए तो बस सुंदरता के बारे में बात किए, अब जो बताना चाह रहे थे वो भी कुछ बात किए हैं समाज के लिए भी। बट ब्यूटी बाय नेचर ब्यूटी पासेज, इनका कहना था कि देखिए जैसे जैसे आपका उम्र ढलेगा, पासेज का मतलब होता है गुजरना, जैसे जैसे गुजरेगा, जैसे जैसे आपकी बताने का कोशिश किया गया कि लेकिन जो सुंदरता है, जो सौंदर्य है, बाय नेचर मतलब होता है गायब होना। देखिए आप देख भी सकते हैं, बाय नेचर मतलब गायब होना, लुप्त हो जाना। तो इनका कहना था कि बट ब्यूटी बाय नेचर ब्यूटी पासेज, जैसे जैसे आपका उम्र ढलेगा, जैसे जैसे उम्र गुजरेगा, आपका जो सुंदरता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। हाउ एवर रेयर इट बी, अब जितना बचाइए, ये अपवाद है, बचने वालों में से नहीं होता। डेंटिंग पेंटिंग जितना कर लीजिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है, वाटर डीलर मेयर कहे हैं। और उनके कहना है कि बताने का कोशिश किया गया है जी कि बट ब्यूटी बाय नेचर ब्यूटी पासेज, सुंदरता समय के अनुसार ढल जाता है, गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है। और बताएगा हाउ एवर रेयर इट बी, ये अपवाद है जी, बचता ही नहीं है। आगे जो बताने का कोशिश किया गया, एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब हम मर जाएं और जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, एंड याद रखिएगा, एंड और जब, वेन को हिंदी में हम जब बोलते हैं। अब यहाँ पे एक यह है कि वेन WHEN, इसका हिंदी कब भी होता है और इसका हिंदी जब भी होता है। हम क्या करें, तो सुन लीजिएगा, इसके बाद क्वेश्चन वर्ड है, इसके बाद कोई एच भी आ जाता है तो इसका हिंदी कब होगा, और एच भी नहीं रहेगा तो हिंदी जब होगा, देख लेना है। और जब आई का मतलब, हमने आई का मतलब वाटर डीलर वो बता रहे थे कि एंड व्हेन आई क्रम्बल, इसको याद रखिएगा, पूछ देगा। क्रम्बल का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होना, याद रखिएगा। नॉर्मल मीनिंग में क्रम्बल का मतलब टुकड़े टुकड़े होना होता है, लेकिन इस कविता के माध्यम से बताया गया कि क्रम्बल का मतलब टुकड़े टुकड़े होना भी होता है और मरना भी होता है। इस कविता में क्रम्बल उस महिला के बारे में बात किया गया है जी। क्रम्बल का मतलब टुकड़े टुकड़े होना, लेकिन इस कविता में याद किया गया, बताया गया मरना। हु विल रिमेम्बर, कौन याद रखेगा, दिस लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री। वो कह रहे थे कि जब हम मर जाएंगे तो पश्चिमी देश की महिला को याद कौन करेगा। तो हम आपको शॉर्ट में एक और बात बताना चाह रहे थे कि 7 लाइन की कविता है, समझिए। बताया गया कि here lies the most beautiful lady, light of a step and hat was she. I think she was the most beautiful lady that ever was in the best country. But beauty by nature beauty passes. However rare it be करके लिखा है, and however rare it be, and when I crumble, who will remember this lady of the best country. इसके माध्यम से बताया गया कि कोई भी महिला कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, उनको मरना है। उनकी सुंदरता के बारे में बताया गया, सुंदरता हमेशा के लिए नहीं होता, ये कहना था वाटर डीलर मेयर का। अब हम आपके साथ अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ
अगले वीडियो में सब्जेक्टिव के साथ एक एक ऑब्जेक्टिव को सोल्व करना है, करवाना उद्देश्य है। समरी आपको रटाना नहीं, एक एक लाइन को बारीक के 2, 4, 5 टॉपिक पे हम आपको समरी सिखाना चाहेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। रटाने के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए आए हैं बस। अब अगले वीडियो में हम आपसे बात करें।